तो हम लोग जुलाई महीने के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। तो भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल है, जो मुख्य रूप से विदेशी रोजगार के प्रबंधन पर आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या है ये, तो ध्यान रखें, कोलंबो प्रक्रिया, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत, ठीक है। ध्यान में कहाँ पे हुआ है? जिनेवा में हुआ है, ठीक है। कोलंबो प्रक्रिया क्या है? तो एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के कितने देश है, तो यही आपके इंपॉर्टेंट बन सकता है। सो कोलंबो प्रक्रिया में एशिया के कितने देश है? तो इसमें 12 देश है, ठीक है। कितने देश है? तो इसमें 12 देश है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं सिंगापुर में आयोजित, ठीक है, एफएटीएफ। एफएटीएफ का होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। की बैठक में भारत को एफएटीएफ के नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान में रखना, 28 जून 2024 को भारत और बेलारूस के बीच में मिन्स्क में पहली बार काउंसलर वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में बेलारूस में भारतीय छात्रों का कल्याण तथा दोनों देशों के बीच में पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई, ठीक है। तो भारत और बेलारूस के बीच में पहली बार काउंसलर वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया? मिन्स्क में किया गया, जो कि मतलब बेलारूस की क्या है, तो राजधानी भी है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सहित 25 देशों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान की जो स्थिति है उसमें संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत भी शामिल था और साथ में आप देखोगे तो 25 देश और भी शामिल था, ठीक है। मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन में दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट किया गया, ठीक है। मिर्गी के दौरा को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे आते 5 जुलाई 2024 को, 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच में पहली सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई, ठीक है। तो 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में भारत और कांगो के बीच में लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच में पहली सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई। कांगो, कांगो की बात करेंगे तो पहले किस नाम से जानते थे कांगो को? कांगो का पहले क्या नाम था? किसी को नहीं पता है? चेक गणराज्य क्या सर? ऐसा आई डिड नॉट कंफर्म। नहीं, जारे बोलते थे कांगो को, ठीक है। क्या बोला जाता है? जायरे, ठीक है। चेक हाँ गणराज्य सर, आपका, जायरे तो सुने थे। ध्यान में रखना है, यूरोपियन देश है, ठीक है। कांगो अफ्रीका में पड़ता है। जारे बोलते थे, ठीक है। अब इसको डीआरसी बोलते हैं। डीआरसी का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। नहीं नहीं, सॉरी, डीआरसी डेमोक्रेटिक सर रिपब्लिक ऑफ डीआरसी और कॉन्गो तो चाइना अलग होता है, अलग है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो चाइना होता है। डीआरसी पीआरसी चाइना के सेंस में, ठीक है। इसको जायरे बोलते थे, ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं। 9 जुलाई 2024 को भारत फ्रांस यूए त्रिपक्षीय फोकल ज्वाइंट बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक में भारत की ओर से विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो भारत फ्रांस यूएई के बीच में त्रिपक्षीय फोकल प्वाइंट बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, मतलब फिजिकली दे आर नॉट प्रेजेंट। बैठक में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन चर्चा में था, इसमें 5वां सदस्य बांग्लादेश बन गया। इसमें से पहले से कौन शामिल थे? इसमें भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस है, ठीक है। तो इसकी जो बैठक जो हुई है, ध्यान में रखना है, कहाँ पे? मॉरिशस में हुई है, ठीक है। इसमें कितने देश है? 5 देश अब हो गए। भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस है। अब 5वां देश की बात करेंगे तो कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। 11 से 12 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत की विदेश मंत्री कौन करेंगे? तो एस जयशंकर करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिम्स्टेक देशों की विदेश मंत्री को बैठक कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो बिम्स्टेक में जो देश है उनका नाम बताइए, कौन कौन सा देश है बिम्स्टेक में? भारत है, बताइए। बांग्लादेश है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड है, और इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया श्रीलंका है है। बिम्स्टेक में? इंडोनेशिया नहीं हाँ होगा। सर। नहीं सर, इंडोनेशिया इंडोनेशिया आई थिंक नहीं है।
बांग्लादेश है, भूटान है, बांग्लादेश है, थाईलैंड ठीक होगा। है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ठीक है। कितने देश है बिम्स्टेक में? 7 या 8? 8। सात सात 7। सर, 7। 7 है, ठीक है, ध्यान रखना है। 7। 7 है, ठीक है, ध्यान रखना। 7 कंट्री है बिम्स्टेक में। फुल फॉर्म क्या होता है बिम्स्टेक का? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। बे ऑफ कॉर्पोरेशन। बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, ध्यान में इसको रखना, ट्रिक है इंपॉर्टेंट सर, है। ट्रिक से हाँ, कुछ ऐसे याद है, एमबीबीएस एनआईटी करके एक ट्रिक है इससे। और स्थापना कब हुई थी? 1997 में, ठीक है। चलिए, भारत और भूटान ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 41 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। तो पिछले 41 वर्षों में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी। जापान और फिलीपींस ने एक दूसरे को सैन्य बलों की आसानी से प्रवेश के लिए एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यह ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जापान और फिलीपींस ने दोनों एक ही कंट्री से कुपित है, वो कंट्री को ने चीन है, इसलिए दोनों ने आपस में समझौता किया है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में दुनिया की पहली 100% हाइड्रोजन से चलने वाली वाणिज्यिक यात्री नौका एमवी सी चेंज को लॉन्च किया गया। यह 75 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। यह 100% किससे चलेगी? तो हाइड्रोजन से चलेगी। सैन फ्रांसिस्को में इसे लॉन्च किया गया, नाम क्या है? एमवी सी चेंज, ठीक है। वर्ल्ड एटलस की दुनिया में टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया की भारत की 2 कोयला खदानों गेबरा और कसमुंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो गेबरा और कसमुंडा की बात करेंगे, दोनों के दोनों कहाँ पे है? गेबरा और कसमुंडा कहाँ पे है? तो आपको ध्यान है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। इसको कौन सा इसको डील करती है? कोल इंडिया करती है। और इसको विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो गेबरा को दूसरा मिला है, और चौथा स्थान की बात करेंगे तो कुसमुंडा को मिला है, ठीक है। तो दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ में, इसकी स्थिति पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब आते हैं, भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर आपसी व्यापार को वर्ष 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो $100 अरब तक हम लोग जो है से अपना लक्ष्य को बढ़ाएंगे, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यूएई सरकार ने अबू धाबी में भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है, ठीक है। तो यूएई सरकार ने अबू धाबी में भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पे एक सड़क का नाम रखा है, यह ध्यान में रखना है। भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। किसने? तो भारत और ताइवान ने। भारत और स्विट्जरलैंड के अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश के लिए 1 मिलियन नौकरियों का लक्ष्य को क्या किया है? निर्धारित किया, ध्यान में रखना है। तो भारत और कौन? तो स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखेंगे आगे के भी कौन सा प्रश्न है। दक्षिण कोरिया में पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 60 देश के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कहाँ पे? तो दक्षिण कोरिया में, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया में पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 60 देश के वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अमेरिका के टेक्सास में एक चिड़ियाघर में एशियाई हाथी टेस को हर्पिज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया, ठीक है। तो अमेरिका के टेक्सास में इस चिड़ियाघर में एशियाई हाथी टेस को, ठीक है, हर्पिज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका भी इनको लगा है। जुलाई 2024 में ब्रिटेन के संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करेंगे तो वहां पे 2 हाउसेस होते हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करेंगे तो ब्रिटेन में अपर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें लोअर हाउस है, जो कि हमारे यहाँ लोकसभा के जैसा होता है, ठीक है। तो अब ब्रिटेन के संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16-17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, ध्यान रखें। तो मैत्री उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मॉरिशस में, ठीक है। मॉरिशस का कैपिटल कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? मॉरिशस का कैपिटल कहाँ पे है? तो पोर्ट ऑफ लुइस, ठीक है। क्या बताएंगे? तो पोर्ट ऑफ लुइस की बात करेंगे तो क्या है? मॉरिशस का कैपिटल है, ठीक है। भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। हाल ही में एक जारी सर्वे में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में वियतनाम को प्रथम स्थान दिया गया है, ठीक है। हालांकि जो घूमने फिरने वाले लोग हैं उनके हिसाब से अगर बात किया जाए तो वियतनाम जो है प्रथम स्थान पे है, ठीक है।
जापान के सैडो सोने और चांदी की खदानों के यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो जापान में सैडो सोने और चांदी के खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको जरा मार्क कीजिएगा। हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया से हटाकर कहां में हस्तांतरित कर दिया? टेक्सास में, ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। आप यहाँ पे मुख्यालय जो कभी कैलिफोर्निया में होती थी, ठीक है, ध्यान रखना है, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं कैलिफोर्निया को, अब इनकी मुख्यालय कहाँ पे होगी? तो टेक्सास में होगी। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को हटाकर ऑस्टिन करने की घोषणा कर दी। दोनों को हटा दिया, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से ऑस्टिन ले गया है एक्स, जो कि पहले ट्विटर था। और स्पेस एक्स का मुख्यालय की बात करेंगे, जो कि स्पेस की कंपनी है, तो इसको कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हेनली पासवर्ड इंडेक्स की बात करेंगे 2024 का, ध्यान में रखना है, जुलाई 2024 का संस्करण है, लेटेस्ट है, ठीक है। और प्रथम स्थान की बात करें सिंगापुर का है, और भारत का स्थान इसे 82वां दिया हुआ, लेकिन अभी जो भारत का स्थान 83वां हो गया ना, जी सर। 83वां है। और इंडिया कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा है हमारे यहाँ? तो 58 देश, 58 ठीक है। तो 58 अभी जो है लेटेस्ट वाला, उसमें 83 और 58 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। भारत और बांग्लादेश में संस्कृति से जुड़ी संपत्तियों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऐतिहासिक वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर लौटाने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है, भारत और अमेरिका ने, ठीक है। तो जो भी मूर्ति वगैरह चोरी करके अमेरिका वगैरह जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के मूल स्थान जो रहेंगे वहां पे जाके उनको लौटा देंगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संग्राम और नेल्सन मंडेला से जुड़ी ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। किनसे? नेल्सन मंडेला, ब्लैक गांधी ऑफ अफ्रीका से जुड़े स्थलों को। 27 जुलाई 2024 को म्यांमार में बिम्स्टेक देशों के सुरक्षा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। बैठक के दौरान अजीत डोभाल ने आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वियंतियाने में रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले स्मारक का डाक टिकट का अनावरण भी किया। कहां पे? लाओस में, ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार दिया। इसलिए हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को मोंगला बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में पड़ता है, उसके टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार दिया है। भारत और सऊदी अरब ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक की, मतलब क्या की, आयोजन किया। 29 जुलाई 2024 को टोक्यो में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। कहां पे? टोक्यो में। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया? तो अनावरण भी किया है, ठीक है, अनावरण किया है। वर्ष 2024 के अंत में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो वर्ष 2024 में अंत में, ठीक है, क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व का शिखर सम्मेलन भारत में किया जाएगा। और गुड थिंग यह है कि बाइडेन साहब उस समय नहीं रहेंगे, और ये ध्यान में रखना है, इसमें पार्टिसिपेट होगा ट्रंप आराम से करेगा, ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि बाइडेन की वजह से क्वाड देशों का यूएस में होगा था ना? ये यूएसए में होना था, नहीं, यूएसए में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में होना था। बाइडेन ने आने से इनकार कर दिया था। उसका जापान में किया गया था ना क्वाड, इससे पहले। क्वाड का 24वां मीटिंग कहाँ पे हुआ है? 24 का क्वाड में हुआ है, 23 में हुआ था जापान में, आई थिंक। G7 के साथ जापान में हुआ था ना क्वाड का मीटिंग। 24 में क्वाड का मीटिंग हुआ है क्या? 24 में तो भारत में होना था, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, तो वहां पे अभी बाइडेन ने आने से इनकार कर दिया। क्या? अमेरिका में हुआ है सर अभी क्वाड का मीटिंग? नहीं, जी से क्वाड देशों का कई तरह का होता है, ठीक है, वो सुरक्षा का होता है बहुत सारा, जिसमें मतलब जो लीडर जो पार्टिसिपेट करते हैं, प्रमुख नेता, राष्ट्राध्यक्ष जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो हुआ है 24 में। हाँ सर, मोदी जी अभी गए थे ना। ठीक है, हो सकता है। सर अमेरिका में हुआ है, अमेरिका में। ठीक है। हाल ही में भारत के इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया, जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को क्या करना है? तो कम करना है। जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गुफा की खोज हुई है। कहां पे की गई है? तो इंडोनेशिया में की गई। कहां पे? सुलावेसी द्वीप पर, ठीक है। गुफा की छत पर दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति भी देखने को मिली है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है, इसका करंट अफेयर थोड़ा धुंधला है।
तो किताब खोल लीजिए, जहां पे आवश्यकता होगा बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर का पहला सम्मेलन कोच्चि में आयोजन हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन कहाँ पे? कोच्चि में। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड आईसीसीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो दुबई में हुई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने, ठीक है, 11,69,746 डॉलर प्रदान किए, ठीक है। ध्यान में रखना है। नोट, संयुक्त राष्ट्र में संघ में हिंदी @UNA परियोजना 2018 की शुरू भी की गई है, ठीक है। यूरोपीय संघ की मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस मुंडस छात्रवृत्ति 146 भारतीयों को दी गई, ठीक है। तो यूरोपीय संघ की मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति की बात करेंगे तो 146 भारतीयों को दी गई है। जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जुंटा सरकार जो कि आर्मी के द्वारा रन होती है, द्वारा समलिप्तता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून को अपनाया गया है। बुर्किना फासो में एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जहां पे वर्तमान में सैन्य शासन है। जहां पर भी सैन्य शासन होता है वहां पे बोलते हैं जुंटा गवर्नमेंट है। हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई, ठीक है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव एआई नवाचारों में चीन जो है शीर्ष पे है। चीन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 38,210 पेटेंट इसने किए। अमेरिका की बात करेंगे तो 6276, कोरिया की बात करेंगे ये 4,155 है, ठीक है। भारत 2014 से 2023 तक मात्र 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई नवाचारों में 5वें स्थान पे, ठीक है। तो हम लोग 5वें स्थान पे, जबकि चीन की बात करेंगे पहले नंबर पे, अमेरिका की बात करें दूसरे नंबर पे। हाल में डेनमार्क 2030 में से गाय, भेड़ा, सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा, ठीक है। मतलब डेनमार्क जो है 2030 से गायों में, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। जुलाई 2024 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व भर के 173 देशों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग जारी की गई, ठीक है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश में बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया वियना, मतलब रहने के हिसाब से सबसे बढ़िया देश है। उसके बाद कोपेनहेगन है जो कि डेनमार्क में पड़ता है। उसके बाद ज्यूरिख की बात करेंगे, ज्यूरिख की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड है। सबसे खराब स्थिति जो है सीरिया के दमिश्क की है, ठीक है। सबसे निचले स्थान पे कौन है? तो सीरिया की राजधानी भी है, क्या नाम है इसका? दमिश्क। भारत में मुंबई को दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 141वां स्थान प्राप्त किया गया। रहने वगैरह के हिसाब से दिल्ली को मुंबई के साथ कौन सा स्थान पे मिला है? 141वें स्थान मिला है, ठीक है। हाल ही में शोधकर्ताओं को मिनामी तोरिसीमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मैट्रिक टन खनिजों का भंडार मिला है, ठीक है। तो कहां पे? मिनामी तोरिसीमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन के खनिजों का भंडार मिला। अब ये द्वीप की स्थिति की बात करें कहां पे चर्चा में रहा? यह द्वीप मार्कस द्वीप उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक पृथक जापानी प्रवाल भित्ति है, ठीक है। तो जापानी प्रवाल भित्ति है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जुलाई 2024 की बात करेंगे तो जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल का अनावरण किया गया, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना की बात करेंगे 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय आप लोग जानते हैं यूनेस्को का कहाँ है, तो ध्यान में रखना है पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। कहाँ पे मुख्यालय है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। स्थापना की बात करेंगे 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करेंगे पेरिस फ्रांस में है। क्यों चर्चा में रहा? तो जुलाई 2024 में यूनेस्को के द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल का अनावरण किया गया है। हाल ही में जापान के द्वारा जाली नोट की समस्या से निपटने के लिए 3D हेलोग्राम तकनीक से एक नए बैंक नोट जारी की गई, ठीक है। जापान का जो करेंसी का नाम क्या है? तो जापान का करेंसी का नाम येन है, ठीक है। क्या नाम है? येन येन नाम है, ध्यान में रखना है। तो 3D हेलोग्राम तकनीक से युक्त नए बैंक नोट को अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग जो है जून के करंट अफेयर्स में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे।